अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इमरान खान के बाद पार्टी क़यादत कौन संभालेगा। पार्टी के अंदर कई रहनुमा आमने सामने आ गए हैं और ये जो लड़ाई है पार्टी पर कब्जे की, ये शिद्दत इख्तियार कर गई है। अब जो दो अहम शख्सियात हैं वो आमने सामने आ चुकी हैं। इमरान खान को इल्म है कि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया था, अब वही जो है वो उनके साथ होने वाला है। वो नाअहल हो सकते हैं, साथ साथ उनकी जो पार्टी की क़यादत है वो उससे महरूम हो सकते हैं। और अब इमरान खान ने यह ऐलान भी कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में जो पार्टी है वो कौन चलाएगा, उसका पूरा प्लान बनाया जा चुका है। तहरीक इंसाफ के जराए ये बता रहे हैं कि इस कुर्सी पर जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो नजरें लगाए बैठे हैं, क्योंकि 2011 में जब शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ में लाया गया था तो उन्हें यह बताया गया था जनरल पाशा की जानिब से, उस वक्त के DGI की जानिब से, कि अगली बारी आपकी है। इस बारी के इंतजार में शाह महमूद कुरैशी को 12 साल हो गए। वो पार्टी की सरबराही का इंतजार करते रहे कि इमरान खान के बाद वो पार्टी की जो सरबराही है उनके पास आए। अब शाह महमूद कुरैशी को लगता है वो वक्त आ गया है जब पार्टी की जो हाई कमान है, पार्टी की जो सरबराही है, उनके हवाले कर दी जाए। शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से पूरा मंसूबा बनाया है और 3 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक बयान सामने आया और उस बयान के बाद मैंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ता किया, जराए से राब्ता किया कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। शाह महमूद कुरैशी को यह बयान क्यों देना पड़ा कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी की जो सरबराही है, क़यादत है, वो करेंगे। और इमरान खान ने इस हवाले से उन्हें पैगाम पहुंचा दिया है। जरा ये बताते हैं, जब जेल बरो तहरीक का ऐलान किया गया तो शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान ने रोका था कि आपने जो गिरफ्तारी है वो नहीं देनी है, क्योंकि आप हमारे चोटी के रहनुमा हैं, सरकर्दा रहनुमा हैं, अवलीन कैटेगरी के रहनुमा हैं, लिहाजा आपने शुरू में गिरफ्तारी नहीं देनी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी बज़िद थे कि वो अपनी पहले गिरफ्तारी देंगे ताकि कारकुनान को यह पैगाम दिया जाए कि इमरान नियाजी तो गिरफ्तारी से डरता है, वो गिरफ्तारी नहीं देता, वो कारकुनान को अपनी हिफाजत के लिए जमान पार्क पहुंचो कह के जमान पार्क के बाहर पहरे दिलवाता है और वो कारकुन बेचारे जिले शाह जैसे शहीद हो जाते हैं और फिर उसके वो जनाजों में भी नहीं जाता। तो शाह महमूद कुरैशी ने दोस्तों ये पैगाम दिया उन कारकुनान को कि मैं आपके साथ हूं, मैं जेल बरो तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी देके कारकुनान के साथ खड़ा हो रहा हूं। तो ये जो शाह महमूद कुरैशी की हिकमत अमली थी वो ये पैगाम था, साथ साथ परवेज इलाही के लिए कि जो अगली क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो मैंने संभालनी है। शाह महमूद कुरैशी ने यह दो टोक पैगाम दे दिया था। दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी के मद्दे मुकाबिल है वो परवेज इलाही साहब है। परवेज इलाही ताज़ा यूथिया बने हैं, तहरीक इंसाफ में वो शामिल हुए हैं, लेकिन परवेज इलाही की जिस तरह शमूलियत हुई है दोस्तों वो कई शकूक व शुबात को जन्म देती है। परवेज इलाही वो शख्स है जिनको पार्टी की जो सदारत है वो दी गई और वो सदारत जो दिलवाई गई इमरान खान की जानिब से वो फवाद चौधरी की जानिब से दिलवाई गई। उन्होंने वो जो पार्टी का एक सफ़ा था, कागज था, वो उनके हवाले किया और फवाद चौधरी वही शख्स है जिनको परवेज इलाही चंद दिन पहले तक पार्टी में शामिल होने से चंद दिन पहले तक गालियां दे रहे थे। बकायदा उसकी ऑडियोज मंजर आम पर आई थी लीक होके। अब मामला यह है कि जो परवेज इलाही है उनकी शमूलियत पर ना उन्हें पट्टा पहनाया गया, ना उन्हें उनसे इमरान खान ने मुलाकात की, ना उनकी इमरान खान के साथ पार्टी में शमूलियत की कोई तस्वीर जारी की गई। लेकिन कुछ दिनों पहले शेख वकास अकरम साहब जो शामिल हुए तहरीक इंसाफ में, बकायदा इमरान खान ने उन्हें पट्टा पहनाया तहरीक इंसाफ का और बकायदा उनके साथ तस्वीर भी जारी की गई। तो जराए तहरीक इंसाफ के ये बताते हैं कि इमरान खान को भी ये इल्म है कि जो परवेज इलाही है वो तहरीक इंसाफ में शामिल ही इसलिए हुआ है कि तहरीक इंसाफ पर कब्जा कर सके। अब जो परवेज इलाही गेम खेल रहा है वो बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। एक जानिब काफ लीग है, उसमें से कोई भी शख्स अब तक तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुआ, हत्ता कि मोनिस इलाही जो है वो भी तहरीक इंसाफ में अब तक शामिल नहीं हुआ, उसने ऐलान नहीं किया, बकायदा उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सिर्फ परवेज इलाही है जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ और उसको पार्टी का सरबरा या सदर बना दिया गया है। अब शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही के दरमियान ये जंग है कि अगली पार्टी की सदारत किसके पास होगी, इमरान खान के बाद पार्टी कौन संभालेगा। एक जानिब पार्टी के अंदर ये मंसूबे बन रहे हैं, धड़े जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब इमरान खान अपनी प्लानिंग कर रहा है। जरा ये बताते हैं कि इमरान खान ने, बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया है कि आपके बाद अगर पार्टी की किसी को सरबराही देनी है तो उसका नाम आइन से आना चाहिए। इस हवाले से जो इमरान खान ने नाम तजवीज किया है वो अलीमा बेगम का है।
अलीमा बीबी का है, अलीमा खान का है, जो इमरान खान की हमशीरा हैं, बहन है, और हालिया दिनों में उन्होंने अमेरिका के दौरे भी किए हैं। वहां पर उन्होंने अलीमा खान ने मुलाकातें भी की हैं। सियासी तौर पे वो मुतहरिक हो चुकी हैं अलीमा खान। जाहिर नजर नहीं आ रही, ज्यादा मीडिया पे हाईलाइट नहीं है, लेकिन जरा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान चाहता है कि अलीमा खान को पार्टी की सरबराही दे दी जाए। लेकिन अब पार्टी उसको कबूल करेगी या नहीं करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी के अंदर असद उमर, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही ये आपस में लड़ रहे हैं कि इमरान खान के बाद किसने पार्टी की सरबराही करनी है, पार्टी की कमान संभालनी है। साथ साथ जो काफ लीग है वहां पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वहां पर पार्टी की सदारत की जंग है और बाकायदा जो चौधरी वजाहत हैं, जो कि ग्रुप था परवेज इलाही का, और शुबा यह था कि जब परवेज इलाही तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे तो चौधरी वजाहत अपने बच्चों समेत पार्टी में तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब चौधरी वजाहत मुस्लिम लीग काफ के अंदर पार्टी की सरबराही की जंग लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि चौधरी शुजात से पार्टी की जो सरबराही है वो उनको मिल जाए। प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ में जो दरार डालनी है वो परवेज इलाही ने डालनी है, वहां पर लोगों को इकट्ठा करना है, अपना एक ग्रुप बनाना है, और जो काफ लीग है वहां पर चौधरी वजाहत ने अपना एक ग्रुप बनाना है। और हालिया दिनों में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो चौधरी सरवर की काफ लीग में शमूलियत है, क्योंकि चंद दिन पहले तक चौधरी सरवर साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस हवाले से बाकायदा उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही थी और गुमान ये किया जा रहा था कि चौधरी सरवर किसी भी वक्त यूसुफ रजा गिलानी या आसिफ अली जरदारी के साथ या बिलावल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यह बड़ी चौंका देने वाली खबर थी कि वो चौधरी शुजात के साथ बैठ के जो काफ लीग है उसमें शामिल होने का ऐलान कर रहे थे। तो इसको अगर आप कनेक्ट करें इन सारे डॉट्स को तो आपको साफ समझ आ जाएगा जो सियासी शतरंज की चालें बिछाई जा रही हैं, जो नए मोरे बिठाए जा रहे हैं अगली चालों के लिए, सियासी चालों के लिए, वो क्या चालें चलने जा रही हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट है मुक्तदर हल्के हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को भी मुक्तदर हल्के तहरीक इंसाफ में लाए थे और काफ लीग के जो चौधरी परवेज इलाही थे उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि मुक्तदर हल्के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि परवेज इलाही की ख्वाहिश रही है कि वो वजीर आजम बने, वो पार्टी की सरबराही करें, क्योंकि वो वजीर आला तो बन चुके हैं 2 बार। अब उनकी ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम भी बन सकें। इस हवाले से वो इमरान खान के मुतबादिल भी थे, उन्होंने शेरवानियां भी अपनी सिला ली थी, लेकिन फिर जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे उन्होंने उन्हें वजीर आजम नहीं बनाया, इमरान खान को माइनस करके। अब देखना यह है कि जो लड़ाई है किस नहज पर जाती है, और आने वाले दिनों में जब इमरान खान गिरफ्तार हो जाता है तो तहरीक इंसाफ जो है वो इसी तरह रहती है या फिर तितर बितर हो जाती है, जो कि इम्कानात ये हैं कि ये तितर बितर हो जाएगी। इसके कई पार्टी के रहनुमा हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे, एक और नई पार्टी मंजर-ए-आम पर आएगी, किंग्स पार्टी जिसको कहा जाएगा। साथ साथ दोस्तों जिले शाह जिसको इस्तेमाल किया इमरान नियाजी ने, और जिस तरह कारकुनान को बाकायदा इमरान नियाजी ने अपने रहनुमाओं को इस्तेमाल किया, आप देखिए नईमुल हक इसका करीबी साथी था, उसके जनाजे में ये नहीं गया। दीगर कई जो है वो रहनुमा जब भी जो है वो शहीद हुए या मारे गए, उनकी मौत हो गई, ये उनके जनाजों में नहीं जाता। अब मामला ये है कि जिले शाह जो है उसके बाप को इसने जमान पार्क बुलाया, वहां पर टांग चढ़ा के इसने वहां पर ताजियत की। अब जिले शाह की जो वालदा है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मंसूर अली खान को समा टीवी पे, और उस इंटरव्यू में दोस्तों जो जिले शाह की वालदा है उन्होंने इमरान खान को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया है। उसकी वजह यह है कि ये जिले शाह वो शख्स था जो जुनून की हद तक इमरान खान से मोहब्बत करता था, और जो प्रोपेगेंडा और झूठ इमरान खान ने फैलाया था, बेचारा ये जहनी तौर पर भी नॉर्मल नहीं था। ये जमान पार्क के बाहर जाता था, 50 रुपए अपने बाप से लेता था और जमान पार्क के बाहर जाके 24 घंटे वहां पर जो है वो पहरा देता था कि इमरान खान की हिफाजत करनी है। लेकिन इमरान खान को इल्म भी नहीं था कि जिले शाह जैसा एक कारकुन है जो जमान पार्क के बाहर बैठा रहता है और जिसकी ख्वाहिश है कि वो इमरान खान से मुलाकात करे, जमान पार्क के अंदर जाए। कई रहनुमाओं से उसने दरख्वास्तें की कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन किसी रहनुमा ने जिले शाह की मुलाकात नहीं करवाई। लेकिन जब जिले शाह इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी लाश को लेकर बाकायदा सियासत की गई, सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल किया गया और पूरा मंसूबा बनाया गया। अब जिले शाह की वालदा ने जो बदुआएं दी हैं इमरान नियाजी को वो अर्श तक पहुंचेंगी और इमरान नियाजी को उसका हिसाब देना होगा। अब जिले शाह की वालदा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार है, इमरान खान इसके जिम्मेदार हैं। जिस तरह यास्मीन राशिद को पता था कि ये एक हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसको अपने सियासी मकासद और सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने का पूरा जमान पार्क में मंसूबा बनाया गया। अब वो दुनिया के सामने आ चुका है, वो बेनकाब हो चुका है और बाकायदा उसके वालिद और वालदा इस बात का उन्हें एहसास हो चुका है
कि तहरीक इंसाफ वाले उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। जब यह हादसा हुआ 8 तारीख को, 8 मार्च को, बाकायदा जिले शाह के जो वालिद हैं उनको तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्तेमाल किया। एक एफआईआर, झूठी एफआईआर कटवाने की कोशिश की गई। बाकायदा अब वो एफआईआर जिले शाह के वालिद ने वापस ले ली है, क्योंकि उनका कहना है कि जिन लोगों को नामजद किया जा रहा है उनके हवाले से उनके पास कोई शवाहिद नहीं है और आगे जाके जब अदालत में शवाहिद मांगे जाएंगे तो मैं क्या पेश करूंगा। लिहाजा जो जिले शाह के वालिद हैं उन्हें 3 दिन में ही पता लग गया कि ये सारा ड्रामा तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान नियाजी की जानिब से किया जा रहा था। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। किस शहर, किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। फेसबुक को देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक, फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।